क्लास 10th कोर्स बी स्पर्श पाठ्यपुस्तक से लिया गया पाठ है अब कहाँ दूसरों के दुख में रोने वाले, जो लिखा गया है निदा फाजली के द्वारा। पाठ का व्याख्यान करते हैं। इसका जो सार है वो पहली वीडियो में बता दिया गया है, यहाँ पे वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, अर्थात अब ऐसे लोग नहीं मिलते जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे धरती है, पूरी धरती की लेखक ने बात की है कि धरती जो है वो सभी की है, परंतु यहाँ क्या हुआ है, मानव जो है उसका राजा बन बैठा है। ठीक है, पूरी की पूरी धरती का मालिक बन गया है कि ये पूरी की पूरी धरती किसकी है, सिर्फ मेरी है। बाकियों को हमने क्या किया है, समुद्र को काट के छोटा कर दिया, नदियों को जो है काट के छोटा कर दिया। इतने हमने जो है नशीले पदार्थों को हम नदियों में डाल देते, समुद्र में डाल देते, नदियां सूख जाती है गर्मी के कारण। ठीक है, पशु पक्षियों के रहने का, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखा गया, मतलब उनके रहने का स्थान तक हमने छीन लिया। तो यही इस पाठ में बताया गया, जिसमें लेखक ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से जो पुराने लोग थे, जो नामी व्यक्ति रहे हैं, ग्रंथों में उनका जिक्र किया गया है। वे लोग कैसे चींटी के, कुत्ते की बातों पे जो है ध्यान दे देते हैं। उन्होंने अपनी माँ का बारे में बताया कि कबूतर के अंडों की जान बचाने के लिए उन्होंने किस तरीके से प्रयास किया था और उनसे अंडा टूट जाने के बाद उन्होंने किस तरीके से माफी मांगी थी। तो ये सारे कुछ उदाहरण लेखक ने इस कहानी में बताए हैं। बाइबल के सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व अर्थात पहले एक बादशाह थे। कहा गया है केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशुओं के भी हकीम थे। हकीम अर्थात रखवाले, शासक, मालिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सुलेमान जो है, बाइबल में सुलेमान, जिनको सुलेमान के नाम से जाना जाता है, वे इतने वर्ष पूर्व भी 1025 वर्ष पूर्व से भी पहले क्या थे, वो केवल मानव जाति की रक्षा के राजा नहीं थे, मतलब मानव जाति के राजा नहीं बन के बैठे थे, वो हर छोटे बड़े पशु पक्षियों के रखवाले थे, उनका भी जो है ध्यान रखते थे। मतलब राजा की क्या ड्यूटी है कि मैं अपने मनुष्य जाति का ख्याल रखूं, नहीं, उन्होंने हर जीव जंतु के बारे में सोचा। वह इन सब की भाषा भी जानते थे, अर्थात जीव जंतुओं की भाषा भी सुलेमान जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर अर्थात उनकी जो सेना थी या जो फौज थी, ठीक है, उनके साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। अब रास्ते से जो है अपनी सेना के साथ कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होगा। जैसे इस समय हम जो है अपनी गाड़ियों में जाते हैं, तो उस समय जो है घोड़े पर सवार होकर उनकी जो सेना जो है वो निकल रही थी। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टापों की आवाज सुनी। ठीक है, अब जो घोड़े चल रहे होते हैं उनपे जो बेल्टे वगैरह लगे होते हैं, उसकी टापों की ना आवाज आती है चींटियों को। तो आवाज सुनी तो डर से एक दूसरे से कहा, अर्थात चींटियों ने डर से एक दूसरे को कहा कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो। ठीक है, चींटियां एक दूसरे को ही बता रही कि जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, क्योंकि फौज आ रही है। फौज की आवाज उन्होंने सुन ली थी, टापों की आवाज। ठीक है, अब यही जिक्र, चींटियों को जैसी आवाज है, यही जिक्र जो है सुलेमान ने सुन लिया। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए। ठीक है, जैसे उन्होंने चींटियों की आवाज सुनी, वे जो है थोड़ी दूर पे रुक गए और चींटियों से बोले, मतलब चींटियों तक पहुंचे नहीं है, चींटियों के तक पहुंचने से पहले ही वो जो है रुक गए और चींटियों से बोले। हालांकि यहाँ पे बताया गया ना कि वो सभी जानवरों की, जीव जंतु की भाषा समझते थे, उनके भावों को समझते थे। तो ऐसे ही ये बात सुनकर कि चींटियां डर के मारे बिलों में भागने को चली जाएंगी, उन्हें डर लग रहा है कि हम जो है, हमारी फौज जो है वो उन्हें रौंद जाएगी, तो वो चींटियों से कहते हैं, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। अर्थात सुलेमान खुदा नहीं मानते हैं खुद को, क्या कहते हैं, मैं खुदा का एक बंदा हूं। ठीक है, और उन्होंने जो है मुझे धरती पर जो है सबकी रक्षा करने के लिए भेजा है, ना कि केवल मानव जाति की। तो यही बात जो है सुलेमान यहाँ पर कहते हैं कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। अर्थात चींटियों को उन्होंने ना घबराने के लिए कहा। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ।
अर्थात वो क्या कहते हैं कि मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, क्योंकि चींटियां के ऊपर से अगर हम चलेंगे धरती पे जहां पर चींटियां हैं तो वो रौंद रही जाएंगी, वो मर जाएंगी, ठीक है। तो वो बताते हैं कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं किसी के लिए भी मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। मोहब्बत अर्थात उर्दू में मोहब्बत कहते हैं और हिंदी में मोहब्बत कहते हैं, ठीक है। तो मैं सबके लिए प्यार हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अर्थात चींटियों ने उनके लिए दुआ की। क्यों दुआ की? क्योंकि चींटियों को जो है उन्होंने बचाया, चींटियों की उन्होंने मदद की, चींटियों को वही रौंद कर नहीं गए, इसलिए चींटियों ने उनको दुआ करी। जब कोई आप किसी के लिए अच्छा काम करते तो वो आपको दुआ ही देता है, तो ऐसे ही सुलेमान के लिए दुआ करी चींटियों ने। ये तो हो गई यहाँ की पहली कहानी, जो लेखक ने पहला उदाहरण दिया था। अब आते हैं इसकी दूसरी कहानी पर। देखिए चित्र भी यहाँ पे दिखाया गया है कि सुलेमान की जो है फौज आ रही है और यहीं पे जो है चींटियां भी जा रही हैं, ठीक है। तो यही चींटियों की आवाज जो है सुलेमान ने सुनकर जो है वो थोड़ी सी दूरी पर रुक गए। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। जो दूसरा उदाहरण देकर जो है लेखक ने समझाया है, ये किसकी है? एक ऐसी घटना जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि, ठीक है, महाकवि कौन है? शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। ऐसे ही चींटियों का ही एक चित्रण, एक चींटे का चित्रण जो है महाकवि थे एक सिंधी भाषा के, ठीक है, शेख अयाज। अब शेख अयाज की जो है आत्मकथा थी। इस आत्मकथा में लेखक बताते हैं कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। किसकी नजर? शेख अयाज के पिता की नजर अपनी बाजू पर पड़ी, अपने हाथ पर। वहां एक काला च्योंटा रेंग रहा था, ठीक है, एक काला चींटा होता है ना बड़ा सा, वो जो है रेंग रहा था उनकी बाजू पर। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, किसकी माँ? शेख अयाज की माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? अब शेख अयाज चींटे को देखकर एकदम से उठ खड़े हुए, खाने को छोड़ दिया उन्होंने। तो शेख अयाज ने के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है। अब उन्होंने क्या बताया कि नहीं, खाने में तो कोई परेशानी नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। अर्थात जब कुएं पर वे नहाने गए थे तब वहां पर क्या हुआ, एक चींटा उनके हाथ पर चढ़ा हुआ उनके घर तक आ गया। तो अब वो बताते कि चींटे को जो है, इस चींटे को उन्होंने जो है उसके घर से बेघर कर दिया। उस बेघर को अर्थात चींटे को, जो चींटा घर से बेघर हुआ, उस चींटे को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। तो इसलिए वो जो है उस चींटे को उसके घर तक छोड़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारी कहानी का दूसरा, मतलब इतना दयालु भाव इनके अंदर था कि चींटा, हमको चींटा दिखता है हम क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, दूर भगा देते हैं, ठीक है, हम नहीं सोचते उसके बारे में कि उसके अंदर भी जान है। परंतु यहाँ पे ऐसे दयालु लोगों की बात की गई, ऐसे उपकारी लोगों की बात की गई है कि उनको एक चींटे पर भी दया आ जाती है और वो उसको वापस उसके स्थान पर छोड़ने चले जाते हैं। तीसरा उदाहरण यहाँ पर फिर से दिया गया है। ये फिर से उदाहरण जो है बाइबल का ही है, ठीक है। बाइबल की दूसरी पावन ग्रंथों में नूह, ठीक है, पावन ग्रंथों में नूह का नाम, एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। अब नूह का नाम भी है यहाँ पे। अब नूह के बारे में लेखक क्या बताते हैं, अर्थात उसी धार्मिक ग्रंथ के अंदर नूह के बारे में क्या बताया गया है कि उनका असली नाम लश्कर था, ठीक है, नूह का असली नाम लश्कर था। ऐसा होता है ना कि पहले आपका असली नाम कुछ और होता है पर आप किसी और नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो यही है। तो नूह का नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के नाम से, नूह के लक़ब से याद किया जाता है, ठीक है। अरब मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, जो मुस्लिम इलाके हैं, हालांकि ये बाइबल जो है उन्हीं से संबंधित है, तो वे बताते हैं कि नूह के लक़ब से याद किया जाता है। अब नूह कौन है? नूह एक आदमी है, ठीक है, ये भी ईश्वर का ही एक फरिश्ता है। तो इनके बारे में क्या गया कि लक़ब को क्या कहते हैं हम, कि जैसे हमने किसी को कोई पदवी दे दी हो, जिसके अंदर कोई गुण हो, जिसकी योग्यताओं का, जिसके यश का जो है बखान जो है सारी जनता जानती हो, कि तुम कई बार हम उदाहरण लेते हैं कि भाई तुम तो उस व्यक्ति जैसे हो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है नूह का नाम भी जो है इसी तरीके से अरब के सारे लोग जो है नूह को याद करते हैं। कैसे? कि उनकी योग्यताओं के कारण, उनके गुणों के कारण, ठीक है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। अब एक बात उन्होंने बताई कि भाई नूह जो है पूरी जिंदगी रोते रहे,
क्यों रोते रहे? ये असली कहानी के ऊपर आधारित एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि नूह ने क्या किया था, वो जिंदगी भर रोए हैं, बहुत सारी उम्र वो रोते रहे। कारण क्या है कि एक कुत्ता था कारण, ठीक है। मुसलमानों में क्या है, कुत्ते को कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। एक जख्मी कुत्ता, अब इस जख्मी कुत्ते की कहानी गढ़ी गई है यहाँ पे नूह के साथ। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा, नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा। अब देखो हमारे धर्म में जो है, हिंदू धर्म में, कुत्ते को कोई अच्छा माने या बुरा माने, ये सब व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, किसी धर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कुछ लोग कुत्ते को देखते ही उसको पुचकारने लगते हैं, कुछ लोग उसको देखते ही गाली बकने लगते हैं, उसको जो है भगाने लगते हैं वहां से। कोई लात मार देता है, कोई सामान फेंक देता है, कोई उस पर पानी फेंक देता है, तो हम उसको धुतकार ही रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसानियत पर भी निर्भर करता है। परंतु यहाँ पे यही जो है, नूह ने क्या किया था, कुत्ते को एक बार धुतकार दिया। अब कुत्ता, दूर हो जा गंदे कुत्ते, ठीक है, नूह ने कहा दूर हो जा गंदे कुत्ते। अब इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, ठीक है। अब कोई चीज अगर मेरे धर्म में गंदी समझी जाएगी तो मैं उसके लिए जो है एक भाव गंदा ही रखूंगी, अच्छा नहीं रखूंगी, ठीक है। हालांकि मैं कहती हूँ कि हम आप जो है इंसानियत को ही ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो उन्होंने जो है कुत्ते को धुतकार दिया। कुत्ते ने धुतकार सुनकर जवाब दिया। अब जैसे ही कुत्ते को धुतकारा गया तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया कि बहुत अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर प्रश्न आ सकता है। ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। मतलब क्या है, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, ना तो मेरी मर्जी से मुझे कुत्ता बनाया, ना आपको आपकी मर्जी से इंसान बनाया। ये बात बहुत गहरी नूह के जहन में उतर गई थी, उनको बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक कवि लेखक ने ये बात कही है, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, ठीक है। मिट्टी से मिट्टी मिल जाती है, सारे के सारे निशान खो जाते हैं। मिट्टी जो है, मिट्टी पे अगर आप खेलोगे, कुछ करोगे तो क्या होगा, आप वापस से उसको मिक्स कर दोगे तो सारे के सारे निशान गायब हो जाएंगे। किसमें कितना कौन कैसे हो पहचान, हम नहीं पहचान सकते। अगर मिट्टी से मिट्टी मिल जाएगी तो हम क्या पहचानेंगे। अगर हम दो अलग अलग जाति के खून को अगर मिला के देखेंगे तो हमें पता है कि कौन सी जाति का कौन सा खून है। असल में है तो सब वही ना। नूह ने जब उनकी बात सुनी तो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, अर्थात इसी बात को सुनकर वो जो है बहुत ज्यादा रोते रहे। अब ये मत समझना कि वे भावुक थे, तो कोई बात हमारे जहन पे बहुत ज्यादा उतर जाती है, बहुत ज्यादा बुरी लगती है तो इंसान ऐसा हो जाता है। तो यही बात कही गई कि उस कुत्ते ने जो बात कही, उस बात के कारण ही जो है नूह जो है वो काफी समय तक रोते रहे, ठीक है। ये एक उदाहरण खत्म हुआ। अब आगे आते हैं, महाभारत में युधिष्ठिर का भी, यहाँ पे सिर्फ केवल कुत्ते की बात की गई है। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता है, वह निभाता नजर आता है, वह प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में मतलब हमने एक उदाहरण के लिए उसका प्रयोग किया है, ठीक है। एक कुत्ता ही था, अर्थात युधिष्ठिर के साथ अंत तक जो है कौन रह सकता है, सब तो छोड़ गए उसको, अंत में जो है एक कुत्ता ही उनके साथ रहा। तो वे केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था, एकांत को शांत कर रहा था, मतलब अकेलेपन को शांत करने के लिए कौन था उनके साथ, केवल एक कुत्ता ही था। तो हम एक कुत्ते की भी कदर हमें करनी चाहिए। ये नहीं कि उसको हमारे ग्रंथों में अच्छा नहीं माना गया, या वो तो कुत्ता है हम उसका क्या करेंगे, हमें तो इंसानों पर ही ध्यान देना चाहिए। भाई जिसको ध्यान देना होता है वो छोटी सी चींटी पर भी देगा, और जिसको नहीं ध्यान देना होता वो अपने सगे संबंधियों का भी दुश्मन बन बैठता है, ठीक है। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देते हैं, ठीक है। हर धार्मिक ग्रंथों में इंसानियत के जन्म की, उसकी शुरुआत की एक अलग कहानी है, और विज्ञान के पास एक अलग कहानी है, ऐसा लेखक कहते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जिस पर पूरा का पूरा पाठ आधारित है, कि निर्माण चाहे किसी भी तरीके से हुआ हो इस संसार का, कैसे भी धरती जो है बनी हो, पर जो धरती है वो केवल एक की नहीं है, उसमें जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी की है, ठीक है। उसमें पंछी है, मनुष्य है, पशु है, नदी है, पर्वत है, समुद्र है आदि, इनमें से सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, ठीक है। मतलब जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, माता पिता की प्रॉपर्टी है तो वो बच्चों में बराबर बंटनी चाहिए, तो ऐसे ही धरती भी है, हम सब धरती के जीव हैं। तो ये सारी जो धरती है, ये जो पूरी की पूरी धरती है, ये सबकी है, और सब इसके बराबर के हिस्सेदार हैं। कोई एक इसका मालिक नहीं बन सकता, पर हम तो बन बैठे हैं। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं,
ठीक है। मानव जाति ने क्या किया है, सबसे बड़ा दोषी तो यहाँ पे मानव जाति है, जो वो उसका मालिक बना बैठा है। अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, दीवारें खड़ी कर दी, अर्थात हमने क्या करा है, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, हमने जंगल काट दिए, ठीक है, हमने समुद्रों को छोटा कर दिया। तो इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर कही गई है। हमने पेड़ पौधों की को जो है खत्म कर दिया है, कहीं ना कहीं उस पर रोड बना दिए हैं, रेलवे बनाई गई। तो ये सारी की सारी चीजें वो बताते हैं कि भाई दीवारें हमने खड़ी कर दी हैं, मतलब दूरियां ले आए हैं हम। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले हम सब एक परिवार की तरह रहा करते थे, सब साथ, मतलब जीव जंतु भी वहीं जंगलों में रह रहे हैं, हम भी वहीं जंगलों में रह रहे हैं, सब एक दूसरे के आशियाने में मतलब आ जा रहे हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं। आप जैसे पहले जंगलों में झुग्गी झोपड़ियों में रहा जाया करता था, तो क्या जानवरों को धुतकार दिया जाता था? वो भी वहीं रहते थे जंगल में आराम से, और इंसान भी वहीं रहते थे। परंतु अब क्या हो गया, अब हमारे अंदर ज्यादा दिमाग आ गया, तो हमने उन सारी चीजों को नकार दिया और हम धरती के मालिक बन बैठे। पहले बड़े बड़े दलानों क्या होता है, घर के जो आंगन होते हैं, बरामदा होता है, उनको कहते हैं। आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, ठीक है। अब जब घर बनने लगे पक्के, तब क्या होता था कि पूरा का पूरा परिवार के हर बच्चे बड़े सब जो है क्या करते थे, आंगन में बैठ जाया करते थे मिलके। परंतु अब क्या हुआ, हमने उस छोटे से घर के अंदर भी दीवारें खड़ी कर दी हैं। छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा, अर्थात अब हमने घरों को और भी ज्यादा छोटा कर दिया है। और जब अलग अलग, पहले तो आप एक स्थान पे रह रहे हो तो एक ही जगह इनफ होती है रहने के लिए, ठीक है, पूरे परिवार के लिए। पर जब आपको अलग होना है, आपको ज्यादा जो है अलग होकर आपको ज्यादा अच्छा कर सकते हो, आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, घर परिवार से अलग होकर आप रह सकते हो, तो क्या होगा, आप अलग जाके छोटे घर में रहोगे। और जो है घर बनाने के लिए भी तो आपको जगह चाहिए, तो क्या आप समुद्र काटोगे या आप जंगल काटोगे, कुछ ना कुछ काट के आप जगह बनाओगे। तो ऐसी जगह हमने बना ली और छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में हम सिमट कर रह गए। पहले पूरी की पूरी धरती थी हमारे पास, बहुत सारी जगह थी, परंतु जब हम घरों के अंदर, हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए, हर बच्चे को अलग कमरा चाहिए, हर फैमिली, जो पहले एक ही फैमिली में 3-3 चाचा ताऊ रहा करते थे, वहां पे अब हर एक एक बच्चे को अलग अलग घर चाहिए, कमरा चाहिए, तो उसके लिए तो जगह भी चाहिए। तो ऐसे ही जो है हम छोटे छोटे घरों में सिमट कर रहने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। अब मनुष्य जाति जो है वो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है उनकी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अब आबादी बढ़ रही है, अब हम एक जगह पे नहीं रहना चाहते, अब हमें भी क्या है, अलग अलग घर बनाने। तो अलग अलग घर बनाने के लिए हमें स्थान भी चाहिए। स्थान हमें कहाँ से मिलेगा, समुद्र को काट के, जंगल को काट के, और हमने काट दिया। तो हमने क्या किया है, समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, अर्थात ये समंदर पूरी दुनिया है, ठीक है, पूरा का पूरा समंदर है। और इस समंदर को हमने क्या किया है, हमने सिकोड़ दिया है, ठीक है। हम इस समंदर को काटते जाते हैं, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इस समंदर को काटती रहूंगी बार बार, फिर यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी। तो इससे क्या होगा, समुद्र जो है वो छोटा होता चला जाएगा। तो हमने जो है समुद्र को सरकाना शुरू कर दिया कि अब जो है, कहाँ तुम इतने बड़े स्थान में थे, अब तुम इतने से स्थान में रहो, ठीक है। अब धीरे धीरे वो इसी को ही काटते रहेंगे। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया। अब अगर जंगल है तो मेरे रास्ते में कहीं कहीं मेरे को भाई रोड बनाना है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई पेड़ आ रहे हैं, जंगल आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैंने काट दिया, क्योंकि यहाँ से मेरे को रोड आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने उस जंगल को काट दिया। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछी और बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। अब प्रदूषण है पंछियों से, बस्तियों से, तो हमने क्या किया है, जहाँ पे इंसानी मनुष्य सभ्यता रहती है, वहां से हमने क्या किया, पशुओं को भी भगाना शुरू कर दिया। भाई गंदगी मत फैलाओ यहाँ पे, चलो जाओ निकलो यहाँ से, तो हमने उन लोगों को भी निकाल दिया। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब बारूदों की विनाश लीलाओं, अब यहाँ पे बारूद आपको पता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी जाती हैं, उनका जो है जो वैशिला पदार्थ होता है वो कहाँ निकाल दिया जाता है, समुद्रों में फेंक दिया जाता है। पानी जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनके लिए खराब हो गया, वो भी उस वैशिले पदार्थ को अगर खा जाते, पी जाते, तो क्या होता है, वो भी मर जाएंगे। तो पानी को भी हमने वैशिला बना दिया। प्रकृति को तो हम ऊपरी तौर से बना ही रहे थे, हमने समुद्र को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो हमने ही क्या किया है, वातावरण को हमने सताना शुरू कर दिया। जब हम अपने वातावरण को सताएंगे, क्या हमारा वातावरण हमें छोड़ देगा, क्या हमें समुद्र छोड़ देगा, जंगल छोड़ देगा? जंगल के अंदर रहने वाले जानवर किधर की तरफ भागेंगे, अगर हम जंगल काट देंगे तो वो शहरों की तरफ भागेंगे, फिर हम उन्हीं जानवरों को और मारेंगे कि भाई तुम आके हमें परेशान करते हो, ठीक है। अब गर्मी से ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, अब इसी कारण, क्योंकि हमने अपने प्रदूषण के अपने वातावरण के साथ जो है छेड़छाड़ कर दी है, हद से ज्यादा कर दी है,
जितना हमें नहीं करना था हमने उससे ज़्यादा कर लिया है। इसलिए अब क्या हो रहा है, अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है पहले के मुकाबले। जितनी गर्मी एक औसतन गर्मी का तापमान होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने धरती को पहले ही और ज़्यादा गर्म कर दिया। जो उसकी पहले ही तप था वो तो था ही, अब हमने अपने तरीके से उस प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है उसके कारण उसमें गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है। बेवक्त बरसातें होती है, जो हमारा चक्र होता था, मौसम का जो चक्र है वो गड़बड़ा गया है। इसके कारण क्या होता है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, बेवक्त बरसात हो जाती है, कभी भी जो है बादल बरसने लगते हैं, जल जले सैलाब तूफान, ठीक है, सैलाब तूफान बाढ़ वगैरह आ जाना, ठीक है, पानी में जो है सैलाब आ जाता है, तूफान आ जाते हैं, नित्य नए रोग, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है प्रकृति के साथ। अब इसी के कारण जो है जब प्रकृति का ही चक्र जो है वो खराब हो चुका है तो नित्य नए रोग भी आने लगे हैं, रोगों का भी आने लगा, आवागमन हो गया। मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हुई हैं, केवल प्रकृति से जो हमने असंतुलन बैठा लिया है। ये असंतुलन क्या है कि जो चीजें पहले नॉर्मली हुआ करती थी वो अब नहीं होती है, और इसी असंतुलन के कारण जो एक होता है ना बैलेंस बैठा लेना, तो हमने उस बैलेंस को तो निकाल के कब का फेंक दिया, जिस कारण जो है क्या हो रहा है कि अब जो है हमें जो है मौसम चक्र पहले जैसा नहीं होता, बेवक्त बरसात हो रही है, सैलाब आ जाता है, तूफान आ जाता है और हमको जो है रोग भी लग जाते हैं। तो ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रकृति के संतुलन को छेड़ दिया, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर की क्या, सभी की ही जो है एक सीमा होती है, एक हद तक ही कोई चीज को जो है वो सह सकता है, ठीक है। परंतु हमने क्या किया है, नेचर की सहन शक्ति तो हम कब की खत्म कर चुके हैं, अब नेचर कब तक सहेगा। फिर नेचर भी क्या करता है, एक बार अपना प्रकोप दिखा देता है। नेचर के गुस्से का एक नमूना अर्थात एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं लेखक, ठीक है। नेचर के गुस्से का मतलब हमने जो उसकी सहन शक्ति, आप किसी को छेड़े जा रहे हो वो कब तक आपको बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त करने के बाद वो एक ही बार अपना गुस्सैल रूप आपको दिखाएगा। वही गुस्सैल रूप यहाँ पे जो है नेचर ने भी हमें एक बार दिखा देता है। कुछ साल पहले बम्बई या मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। अर्थात क्या हुआ था, मतलब नेचर ने एक बार इतना गहरा प्रकोप, इतना बड़ा प्रकोप दिखा दिया जनता को। क्या हुआ कि जो मुंबई वासी थे वो क्या करने लगे, पूजा स्थल पर मतलब भगवान को जो है, जिसका जो ईश्वर था, रहने वाले सभी होते हैं ना, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, जो भी है, सारे के सारे सब जो है अपने अपने पूजा स्थल पर पहुंच गए और भगवान को याद करने लगे। क्यों याद करने लगे कि भाई हमने जो है क्या किया है, प्रकृति का प्रकोप जो है हम पर आ गया, अब हम भगवान की शरण में चलते हैं, अब तो वही हमें बचा सकता है, प्रकृति के प्रकोप से हम नहीं बच सकते, ठीक है। कई सालों बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल रहे थे। अब जैसे मैंने बताया ना कि समंदर की जगह है, अब मुझे समंदर की और जगह चाहिए, फिर और जगह चाहिए, और इसका जो ये स्थान है ये तो कम हो गया ना समुद्र का, ठीक है, तो और फिर हमने और उसको काटते रहे। तो यही चीज यहाँ पे बताता है कि समंदर को पीछे धकेले। बिल्डर कौन है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के बाद वो क्या करते हैं कि उन बिल्डिंगों को बेच दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी बिल्डिंगें बनाने के लिए हमें ये स्थान चाहिए। इस स्थान के लिए हमने क्या किया है, समुद्र को पीछे कर दिया, क्योंकि भाई व्यू भी तो अच्छा होना चाहिए, समुद्र हमें दिखना चाहिए हमारे घर से। तो बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, उसकी जमीन को हथिया रहे थे, ठीक है। धकेल कर किसकी जमीन को हथिया रहे हैं, हम समुद्र की जमीन को हथिया रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डरों ने उसकी जमीन को हथिया लिया कि भाई हम तो यहाँ पे बिल्डिंगें बनाएंगे। बेचारा समंदर तो लगातार सिमटता जा रहा था, ठीक है। अब वो सुकड़ता जा रहा है, कहाँ उसके पास इतना स्पेस था, वो छोटी सी जगह में आ गया। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे, मतलब पहले जब वो उसके अंदर इतनी जगह थी तो क्या किया उसने, जो है अपनी टांगे पसार के वो आराम से सो रहा था, ठीक है। फिर उसने अपनी टांगों को सुकेड़ लिया कि भाई अब इसको थोड़ा और सिमट कर बैठ गया। फिर कम जगह पड़ी तो जो है अकड़ू बनकर बैठ गया, मतलब बिल्कुल जो है घुटने से अपनी छाती को लगाया, सर को झुकाया, बिल्कुल बहुत तरीके से, कम जगह में किसी तरीके से वो आ सकता है, क्योंकि भाई बिल्डर तो आते जा रहे हैं, वो मेरी जगह लेके जा रहे हैं। वो बेचारा जो है सुकड़ता रहा, ठीक है। अंततः क्या होता है, फिर खड़ा हो गया, अर्थात समुद्र क्या हो गया, वो एकदम से खड़ा हो गया, क्योंकि अब बैठने की जगह भी नहीं बची उसके लिए, वो सुकड़ के बैठ तो गया, जितना उससे बर्दाश्त हुआ उसने कर दिया। उसके बाद उसने खड़े होके प्रयास किया कि अब मैं खड़े होके रह लेता हूँ। खड़ा रहने की जगह
कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। अब खड़ा रहने की भी जगह जब हमने उसके लिए ये जगह भी खत्म कर दी, जब उसको खड़ा भी नहीं रहा गया, तब क्या हुआ, तब उसने अपना गुस्सा दिखा दिया हमें। तो जितना बड़ा होता है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा आदमी है ना, तो उसको गुस्सा कम आएगा, पर जब आएगा तो बहुत अच्छी तरह से आएगा उसको। तो ऐसे ही समुद्र के विषय में लेखक बताते हैं कि गुस्सा तो आया, अब उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। कम आता है पर आता तो है ना, अब उसे रोकेंगे कैसे। और यही हुआ, समुद्र को आ गया गुस्सा। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। ठीक है, अब एक दिन इस समुद्र को आया गुस्सा रात को, और समुद्र के अंदर जहाज तो होते ही हैं, ठीक है, वो चल रहे होंगे, बहुत बड़े जहाज होते हैं वो तो वो जहाजों को क्या किया उसने, एक बच्चा होता है ना गेंद से खेलता है, अब गेंद से खेलता है तो कैसे खेलता है बच्चा, गेंद को यूं ही उठा के फेंक देता है। ऐसे ही समुद्र ने जो है कैसा अपना रूप दिखाया कि तीनों जहाजों को छोटी सी बॉल के समान जो है उठा के फेंक दिया 3 अलग अलग दिशाओं में। एक वर्ली के समंदर में के किनारे पर आकर गिरा, जो जहाज था वर्ली के समुद्र के किनारे आके गिरा। दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह गिरा, मतलब उल्टा गिरा। तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया पर आया तो वो बिल्कुल टूट फूट गया था। तो जो सैलानी थे वहां पे, जो घूमने वाले थे, उन्होंने जो है वो नजारा अपनी आंखों से देखा कि भाई समुद्र से जो है वो जहाज यहाँ पर आकर गिर चुका है। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सका। ठीक है, अर्थात जब वे जो है टूट कर गिर चुके हैं, जो जहाज है वो दोबारा से चलने फिरने लायक नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी बुरी तरह से वो नष्ट हो चुके थे। तो इतना रौद्र जो है बंबई में जो है समुद्र ने दिखाया था। तो यहाँ पे जो है सारे उदाहरण खत्म हो चुके हैं। अभी लेखक आते हैं अब अपनी माँ की कहानी के ऊपर। अभी तक क्या था, लेखक ने बाइबल के बारे में बताया, शेख अयाज के आत्मकथा का एक किस्सा बताया उन्होंने अपने पिता का, ठीक है, और उन्होंने नूह के बारे में बताया कि उन्होंने कुत्ते को किस तरीके से बताया गया था। अब उसके बाद क्या है, उन्होंने समुद्र के बारे में बताया कि पहले के लोग जो है क्या करते थे, वो लोगों की मदद किया करते थे, जीव जंतुओं की भी मदद किया करते थे। परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम तो समुद्र को ही काट कर फेंक रहे हैं। ठीक है, कि तू और छोटा हो जा, और छोटा हो जा, पर समुद्र क्या कभी छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए समुद्र को गुस्सा आ गया। तो प्रकृति भी हमारे ऊपर गुस्सा करती है जब हम उसकी बर्दाश्त के बाहर चीजों को करते ही रहते हैं। अब लेखक बताते अपनी माँ की कहानी। ठीक, मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन में पेड़ों को पत्ते मत तोड़ो। ठीक है, अर्थात जब सूरज ढल जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें हम जो है मानते आ रहे हैं काफी समय से कि भाई सूरज ढले आंगन में पेड़ों के पत्तों को मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। तो इसका हमने कारण भी दे दिया कि भाई शाम जब हो जाती है तो हमें जो है पेड़ पौधों पे पत्ते वगैरह, फूल वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए। दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, जो शाम का समय होता है उस दिन हमें नहीं, तब नहीं तोड़ने चाहिए। फूल बद्दुआ देते हैं। ठीक है, अगर हम पूजा पाठ के समय में, जो शाम का वक्त होता है ना पूजा पाठ का, अगर उस समय हम फूल तोड़ेंगे तो हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे फूल जो है हमें बद्दुआ देंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगता। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। ठीक है, अर्थात पहले आप दरिया के पास जाओ। ठीक है, दरिया अर्थात समुद्र हो गया, तालाब हो गया, सरोवर हो गया, तो दरिया पे जाके उसको सलाम करो, उसे देखो, उसे अच्छा लगेगा कि शाम को मेरे को दो है देखने लोग आ गए हैं। फिर वो इंपॉर्टेंस बताते हैं कबूतर की। अब कबूतर हम क्यों अच्छे माने? केवल इसलिए मान लो क्योंकि हम किसको मानते हैं? हम हजरत मोहम्मद, ठीक है, जो भी हमारे ईश्वर हैं, जो भी ईश्वर का बंदा है, जो ईश्वर ने हमारे पास भेजा है हमारे उद्धार के लिए, अगर हम उसे मानते हैं तो उसने जिस जिस चीज की परवाह की होगी उस चीज की परवाह हमें भी होगी। तो वो बताते हैं कि भाई कबूतरों को तो हजरत मोहम्मद भी अजीज थे। ठीक है, कबूतर हजरत मोहम्मद को भी बहुत अजीज थे, बहुत प्रिय थे। उन्होंने अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसला बनाने की इजाजत दे रखी थी। अर्थात क्या है, उन्होंने भी कबूतरों को अपने 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 स्थान पर जो है, अपने गुंबद पर जो है घोंसला बनाने का जो है इजाजत दी थी। अगर वो दे सकते हैं इजाजत, तो हम अपने घरों में क्यों घोंसला नहीं बनाने दे सकते कबूतर को? ठीक है, तो यही बात कहना लेखक का उद्देश्य रहा है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी के हैं, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में आजान देकर सबको सवेरे जगाते हैं। अर्थात मुर्गा क्या है,
मुर्गा सवा सुबह कुकड़ू कू करता है ना, तो वो उठाता है मतलब सबको। तो वो बताते हैं कि भाई अजान होने से पहले ही मुर्गा हमें उठा देता है, तभी तो हम अजान को सुन पाते हैं। ठीक है, आगे है, बहुत अच्छी यहाँ पे कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। पूजा हम सबकी करते हैं पर अलग अलग रीत से करते हैं। ठीक है, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। ठीक है, मस्जिद कौन जाते हैं? मौलवी मस्जिद जाते हैं और कोयल ही गीत गाती है। अब कोयल गीत हिंदू के लिए भी गाएगी, मुस्लिम के लिए भी गाएगी, मतलब वो सबके लिए गा रही है, वो केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं गा रही। ठीक है, अब लेखक अपने घर की बात करते हैं। कहीं ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। ठीक है, दालान अर्थात आंगन में 2 रोशनदान थे। रोशनदान क्या कि ऊपर कोई दीवार होती है ना, दीवार के ऊपर हमने जो है एक बड़ी सी खिड़की बना रखी है, जहां से क्या है रोशनी आ जा सके। ठीक है, तो उसको हम रोशनदान कहते हैं। अब यहाँ पे रोशनदान, जैसे आपको पता है घर की खिड़की होती है तो उसमें थोड़ा सा स्थान यहाँ पर होता है, तो वही है। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर, मतलब इस रोशनदान के ऊपर जो है घोंसला बना लिया था कबूतर ने। अब उस क्या हुआ कि एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। 2 अंडे थे उस घोंसले में कबूतर के। अब बिल्ली गई और उसने झपट्टा मारा, उससे क्या हुआ कि 1 अंडा जो है उसने तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। अब माँ तो जो है कबूतर है, मादा कबूतर अगर अपने अंडे को खो देगी, अपने बच्चे को खो देगी, तो वो क्या होगा? वो भी तो रोएगी ना, वो भी तो उदास होगी, चाहे नर हो चाहे मादा हो कबूतर। अपने बच्चों को खो के कोई भी जो है खुश तो हो नहीं सकता। यही दुख को जो है प्रतीति इसकी लेखक की माँ को हो गई। तो अब लेखक की माँ क्या करती है? वो दुखी होती है, तो वो क्या सोचती है, उसने एक स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। उसे क्या लगा कि मैं इस अंडे को जो है उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देती हूँ, ताकि क्या होगा कि बिल्ली से जो है ये अंडा बच जाएगा। लेकिन इस कोशिश में उसने, क्योंकि रोशनदान जो है धरती से बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, तो हमें उसकी ऊंचाई तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो माँ ने क्या किया, एक स्टूल लगाया और उस स्टूल पर खड़ी होकर वो क्या कर रही थी, उस अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। और उस अंडे को बचाने की कोशिश में उसने क्या किया कि उसने उस अंडे को तोड़ दिया और वो अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। देखो, माँ को जो पहला अंडा जो टूटा था बिल्ली के द्वारा, उसे तभी दुख हुआ था, इसलिए वो दूसरे अंडे को बचाने गई। दूसरा अंडा उसी से टूट गया। अब खुद से ही वो पाप हो गया तो उसे कितना दुख होगा। यही बात तो बताती है कि कबूतर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, अपने बच्चों के लिए रो रहे थे, और उनका दुख देखकर जो है लेखक की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा, अर्थात उससे ये पाप हो गया था, उससे ये गलती हो चुकी थी, तो ईश्वर से खुदा से माफी मांगने के लिए उसने पूरे दिन का जो है रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही, बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती के लिए मुआफ करने की दुआ मांगती रही। अर्थात माँ को इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसने, भाई ऐसा सब कुछ हो रहा था, हम अपने आंखों के सामने देखते हैं कई बार कि हाँ टूट गया तो टूट गया अंडा, पर हम रोएंगे थोड़ी ना उसको लेकर। पर यहाँ पे उनकी माँ जो है इतनी दयालु थी, इतनी भावुक थी कि उनको इतना ज्यादा दुख हुआ कि वो जो है पूरा दिन जो है क्या करती रही, रोजा रखा उन्होंने, ना ही कुछ खाया पिया, और भगवान से जो है इस गलती की माफी मांगती रही कि मेरे से ये गुनाह हो गया है, उसे इसकी माफी दे दी जाए। ग्वालियर से मुंबई दूरी, ठीक है, ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया था। अर्थात जब वे बचपन में ग्वालियर में रहा करते थे, अब वे मुंबई में रहते हैं, तो यहाँ पे दूरी बताने का मतलब है कि संसार में कई सारी चीजों में परिवर्तन आ गया था। पहले वो अपनी माँ की स्टोरी बताते हैं कि मेरी माँ को तो इतना बुरा लगा था, ठीक है, अब वो आगे की कहानी बताते हैं कि अब जो है जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, अब वे खुद बड़े हो चुके हैं, तो तब क्या होता है, दूरी ने संसार को काफी बदल दिया। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। अर्थात पहले दूर तक जंगल था, हमने भी देखा है अगर 15-20-25 सालों में यहाँ पे कितनी चीजें बदल गई। पहले जंगल ही जंगल था, घास फूस उगती रहती थी, पर अब बिल्डरों ने सारी जगह को ले लेकर क्या किया, एक अच्छी खासी सोसाइटी बना दी है। ठीक है, तो अब पहले वहां पे दूर दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे, मतलब वो जो जंगल था उस जंगल में ये सारी की सारी चीजें मौजूद थी। पर अब अगर वहां पर जो है बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो परिंदे कहाँ जाएंगे? परिंदों की जगह तो हमने ले ली ना, बिल्डिंगों ने ले ली, तो अब परिंदे कहाँ जाएंगे? अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है।
अब समुद्र के किनारे क्या हुआ है, एक अच्छी खासी बस्ती बन गई, क्योंकि हमने समुद्र को भी तो काट के जगह ही ले ली, जमीन बना दिया उसको। तो इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों ने से उनका घर छीन लिया, अर्थात क्योंकि हमने जमीन बनाई है अपने प्रॉफिट के लिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो परिंदे थे, जो छोटे मोटे जानवर थे, उन सबको अपना स्थान जो है छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा। उनको हमने ही बेघर किया है, अपना घर बनाने के लिए हमने उनको बेघर कर दिया, ठीक है, और हम अपने ही घर में अब उन्हें जगह नहीं दे रहे। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए। अब क्या बात करते हैं, वे इन जानवरों की, इन परिंदों की बात करते हैं, क्योंकि भाई जगह ही नहीं है, पेड़ ही नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं घोंसला कहाँ पे बनाऊं, और तुम अपने घरों में बनाने नहीं दे रहे हो। तो परिंदों को रहने का भी एक स्थान चाहिए, उन्हें प्रकृति के साथ जुड़कर ही रहना होता है। तो वो क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर बेचारे भटकते रहते हैं कि कहाँ हमें जो है आशियाना अपना बनाए। तो ऐसे कुछ जो है शहर छोड़कर चले गए। जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया, अर्थात यहाँ वहाँ जैसे कि परिंदे हैं, पक्षी हैं, उन्होंने क्या किया, इधर उधर जो है घोंसला वगैरह बना लिया। इनमें से 2 कबूतर ने मेरे फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना रखा था, ठीक है। मचान भी जो है क्या होती है, घर के अंदर हम मचान बनवाते हैं एक ऊंचे से स्थान पर, ठीक है, सामान वगैरह रखने के लिए, या वैसे एक मचान बना दी जाती है। तो ऐसे ही जो है एक मचान पर, एक फ्लैट लेखक बताते हैं कि मेरा एक फ्लैट था जिस पर जो है एक मचान थी, जिस पर 2 कबूतरों ने एक अपना घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी कबूतरों की है। अभी क्या हुआ है, कबूतरों के बच्चों की बात करें, अपने बच्चों की बात नहीं करें, ठीक है। अब छोटे बच्चों को क्या है, कबूतर खुद ही जो है खाना लेकर आते हैं और उनकी चोंच में डालते हैं ना, तो वो वही चीज बता रहे हैं कि अभी जो बच्चे हैं वो घोंसले के अंदर ही है, और उनके जो माता पिता हैं कबूतर हैं, वो उनके लिए खाने के लिए लेकर आते हैं, ठीक है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, ठीक है। अब केवल कबूतर की बात नहीं, कबूतरों के बच्चों की भी बात है, तो वो दिन में कई बार आएंगे और कई बार जाएंगे, तो वो घर में बार बार इधर उधर आते जाते रहते हैं। और क्यों ना आ जाए, आखिर उनका भी घर है। अब उन्होंने तो घर बना ही लिया ना, इसके घर में उन्होंने भी तो घोंसला बना लिया, तो घर तो उनका भी हो गया। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती है। हमने चलो भाई तुमने एक घोंसला बना लिया, चलो बना लिया, रह लो घोंसले में, पर हमें परेशानी तो हो गई ना। अब हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते। अब यहाँ पे क्या है, कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते, अर्थात उनकी किताबों से छेड़छाड़ हो जाती थी। तो ये वो यहाँ पे लेखक के कहने का एक तरीका है कि मिर्जा और गालिब के साथ जो है उनको सताने लगते हैं वो कबूतर, लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने एक जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या किया, अभी उनको पूरे तरीके से हमने बाहर नहीं निकाला है। पहले उन्होंने कहा कि भाई सामान उमान इधर उधर आके वो गिरा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, अर्थात उस मचान पर हमने जाली लगा दी ताकि वो आ जा ना सके, और हमने जो है उनके बच्चों को एक दूसरा स्थान दे दिया। उनके आने की खिड़की भी बंद कर दी, बंद किया जाने लगा, ठीक है। अर्थात क्या हुआ, अब वो जिस खिड़की से उस मचान तक पहुंचे, मतलब घर के अंदर आते थे, वो कहां से, खिड़की के रास्ते से, तो हमने उस खिड़की को भी बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई वो क्या कर रहे हैं, वो मेरी लाइब्रेरी में घुस रहे हैं, वो सामानों को तोड़ रहे हैं, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं, भाई घर तो मेरा है, तुमने थोड़ी ना खरीदा है, कबूतर थोड़ी ना खरीद के रह रहा है। मैंने तो थोड़ी सी जगह तुमको दी थी कि भाई रह लो यहाँ पे घोंसला तुम बना के, पर तुमने तो क्या किया, तुम तो पूरे घर के ऊपर राज करने लग गए हो, तुम मेरा सामान तोड़ रहे हो। तो इसलिए क्या किया, अब हमने जो है अपनी खिड़की को भी बंद कर लिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। अब खिड़की के अंदर जाना चाहते हैं ना, यही तो उनका घर था, पर हमने खिड़की बंद कर दी, तो हमने तो भाई कोई हमारे दरवाजे आया और हमने उससे दरवाजे ही बंद कर दिया। ऐसे ही कबूतरों के साथ कर दिया कि अब हमने वो खिड़की बंद कर दी, अब कबूतर जो है वो अंदर नहीं आ सकते, और वो बेचारे उदास और खामोश, मतलब पहले हंसते खेलते थे, आते जाते से दिख रहे थे, ठीक है। और इससे भी ज्यादा खुश वो कब थे, जब उनका पूरा का पूरा जो है पूरा जंगल उनका था, जब उन्हें काटा नहीं गया था। अब क्या हो गया है कि अब उनको घर पे स्थान मिला, अब हमने उनसे अपना घर भी वापस ले लिया, और उनका घर से हमने अपने घर से उनको निकाल दिया। अब आवाजाही उनकी जो है बिल्कुल खत्म कर दी। मगर अब सोलेमान, अब यहाँ पे लेखक बहुत अच्छी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है, अब सुलेमान नहीं है। सुलेमान कौन थे, सबसे पहली कहानी में बताया गया कि अब यहाँ पर जो है सुलेमान, अब ना सुलेमान है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे। सुलेमान थे सबसे पहले, जिनकी जो है रास्ते में जो है चींटियां आ गई थी, चींटियों को उन्होंने बात कर देखा, तो चींटियों के लिए भी कहा कि भाई भाई मैं तो सबका रखवाला हूँ, मुझे ईश्वर ने सबका रखवाला बना के भेजा है, मैं तुम्हारी भी चिंता करूंगा। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अब कोई सुलेमान नहीं है जो आके इनका दुख बांटे और इनकी बात सुने, और ना ही मेरी माँ है जो इन अंडों के बारे में सोचेगी, ठीक है।
कि भाई बच्चे हैं, कबूतर हैं, उनको यहाँ पे रहने दिया जाए, उनके दुख में दुखी हो रही है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है यहाँ पे जो इनके दुख को सारी रात नमाजों से काटे। अब उनकी माँ भी नहीं है, माँ ने क्या कहा था कि पूरी रात पूरा दिन वो जो है रोजा रखा, वो नमाज पढ़ती रही, ये सारे कार्य उन्होंने किए, परंतु अब ऐसा कोई भी नहीं है जो उनका दुख कम कर सके। अब तो वो ऐसी ही जिंदगी काटेंगे क्योंकि वो उनसे हम परेशान हो चुके हैं। नदियां सींचे खेत को। नदियों से क्या सींचा जा रहा है? खेतों को सींचा जाता है, खेतों में पानी दिया जाता है। तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे तोता क्या करता है? आम को कुतरता है अर्थात उसको खा रहा है। सूरज ठेकेदार सा, सूरज ठेकेदार है, ठेकेदार बना बैठा है कि अब मैंने दिन कर दिया, मैंने जो है मैं डूब गया हूँ, अर्थात दिन हो गया, मतलब जाओ अपने अपने काम पर जाओ, और शाम हो जाते ही हम क्या है अपने अपने कामों से वापस आ जाए। तो इससे कहा गया कि सूरज तो है अपना हमारा ठेकेदार बना बैठा है जो सबको काम बांटता है, और नदियां हमारे खेतों को सींच रही हैं, और तोता कुतरे आम। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें क्या है, ये भी हमें हमसे जुड़ी हुई हैं, और हमें नदियों को भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि नदियों के माध्यम से ही हमारे जो है खेतों को पानी मिलता है। तोता है, तोता भी आम कुतरता है, तोता पशु पक्षियों का होना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और सूरज ही हमें दिन रात होकर बताएगा, अगर सूरज नहीं तो फिर हमें क्या पता कि दिन है या रात है, हमें कौन सा काम किस समय पर करना है।